आरसी डेंटल केयर की डॉक्टर लवली कुमारी बहुत ही कम वक्त में डेंटल सर्जरी और कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में काफी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर लवली कुमारी मरीजों के प्रति नर्म स्वभाव की वजह से काफी लोकप्रिय हैं। शहर के जीबी रोड में मुरारपुर मोड़ पर स्थित चैनपुर भवन में चल रहे आरसी डेंटल केयर में दांत निकालना और लगाना, टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करना, मसूड़े और जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। गौरतलब है कि डॉक्टर लवली कुमारी को राइजिंग डेंटिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सीएनटीवी बिहार ने डॉक्टर लवली कुमारी से ओरल हेल्थ और हाइजीन के बारे में लंबी बातचीत की। पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश। कहा जाता है कि इंसान की सेहत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और किसी शख्स का दांत अगर स्वस्थ है या ओरल हेल्थ अगर अच्छा है तो इसका मतलब उसका शरीर भी अच्छा होगा। इस बारे में और डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर लवली कुमारी, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और डेंटल सर्जन भी हैं। डेंटल फील्ड में या दांतों की देखभाल को लेकर के समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं। आज हम उसी मिथ पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर लवली कुमारी से। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनटीवी बिहार में। और सीएनटीवी बिहार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज डेंटल हेल्थ को लेकर के या कहा जाए डेंटल के जो रख रखाव को लेकर के अपने दांतों के बहुत सारे मिथ लोगों के बीच में हैं, खास करके बच्चों से रिलेटेड कि बच्चों के जो दांत होते हैं वो दूध के दांत है, उसको उतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर लवली आरसी डेंटल केयर की ओनर हूँ और पिछले 3-4 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके पहले मैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में असिस्टेंट लेक्चरर थी। मैं आपको दांतों से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियाँ उसमें एक सबसे कॉमन मिथ ये है कि बच्चों के दांत तो दूध के होते हैं, वो फिर से आने वाले हैं, तो फिर अब डॉक्टर के पास जाने का क्या आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा बड़ी आवश्यकता ये है कि जो बच्चों के दांत होते हैं वो आपके आने वाले दांतों के वो बोलते हैं एक फ्रेम होता है, बेस होता है। अगर वो दांत आपका अच्छा नहीं होगा, अगर वो दांत आपके सड़े हुए होंगे तो आपके आने वाले दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो दांत वक्त से पहले टूट जाते हैं तो आपके आने वाले दांत आड़े टेढ़े या आगे पीछे हो सकते हैं। अगर उन दांतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर और नीचे के दांत एक साथ सटते नहीं हैं, ओपन रहते हैं। उसे हमारी भाषा में, डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज में ओपन बाइट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें होती है जब आप बहुत ज़्यादा अंगूठा चूसते हैं या जीभ को बाहर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके बच्चों के साथ होती है और आपको पता भी नहीं होती। अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो डेंटिस्ट इन सारी चीज़ों को पहले रोक सकता है, आपके बच्चे के दांतों को स्वस्थ रख सकता है, जिससे आपके बच्चे का हेल्थ अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके बच्चों के दांत अच्छे होंगे, मतलब जब वो बड़े होंगे तो उनके दांत आड़े टेढ़े नहीं होंगे या बहुत आगे नहीं होगा। ये उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चों के दांत समय से पहले टूट जाएंगे, ये भी उनके कॉन्फिडेंस को प्रभावित तो कोई समय है उसका कि बच्चे के दांत जो होता है, दूध के दांत किस साल से टूटना शुरू होते हैं? चूँकि वो तो कम से 20 दांत जो होते हैं वो दूध के होते हैं, ठीक है, तो उसको टूटने में कितना समय लगता है परमानेंट? देखिए, बच्चे के दांत आने में शुरुआत होती है आने की 6 मंथ से। कई बार इसके लिए भी डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मेरे बच्चे का 9वां महीना चालू हो गया, 10वां महीना चालू हो गया, लेकिन अभी तक दांत आए नहीं हैं। तो उससे भी डरने की बात नहीं है, वो आगे पीछे होता है, बस आप चेकअप करवाते रहिए। वो हम लोगों को बर्ड्स देख के पता चल जाता है कि हाँ आने वाला है या नहीं आने वाला है। सेकंड थिंग, वो जैसे हर दांत एज के अनुसार आता है। जैसे सबसे पहले आपके नीचे के दांत आएंगे, फिर उसके बाद ऊपर के दांत आएंगे, फिर उसके बाद आपके पीछे के दांत भी आने चालू होंगे और उसी हिसाब से दांत टूटता भी है। परमानेंट टीथ मतलब जो हमेशा के दांत होते हैं उसकी बात की जाए तो सबसे पहले आपके पीछे के मोलार आते हैं, फर्स्ट मोलार जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ के लैंग्वेज में पहला चह जिसको बोलते हैं वो होता है। तो वो जैसे ही वो परमानेंट दांत आपका 6 साढ़े 6 साल की उम्र में से आना चालू हो जाता है।
तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा का दांत नहीं आ रहा है, उसी समय से आ जा रहा है। आपको शुरुआत से बच्चों को लेके आना पड़ेगा। तो क्या बच्चे उस एज में जब एक बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, गर्मी का मौसम है अभी तो, स्ट्रोक का हीट वेव चल रहा है, ऐसे में बच्चे आइसक्रीम और चॉकलेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे में इस वक्त में बच्चों को और क्या स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है ये माँ बाप के लिए? सबसे पहले तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन से बचाएं। डिहाइड्रेशन से तभी बचेगा बच्चा जब वो बार बार पानी पिएगा। थोड़ा अगर लगे कि हाँ बच्चा थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, सुस्त लग रहा है, ज़्यादा पानी का लॉस हो गया है, तो उसे ORS भी देते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस होता है मिनरल्स का और पानी का। गर्मी के दिनों में बाहर जब हीट वेव चालू हो, जब लू चालू हो, तो बाहर बच्चे को नहीं निकालना है। जब भी अगर आप चेकअप के लिए भी आते हैं तो मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन का टाइम चुनें। सेकंड थिंग कि आप चॉकलेट से बचाएं। अगर ज़रूरत हो तो कोल्ड ड्रिंक के बजाय आप उसे जूस दें, जूस ऑफ़र करें। अगर वो भी ना हो तो सीजनल फ्रूट्स दें, सीजनल सब्जियां, सीजनल सलाद, सीजनल फल अच्छे होते हैं। आइसक्रीम आप हफ्ते में एक बार दे सकते हैं बच्चों को। आप बच्चों को इतना भी दूर नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार आप दे दीजिए। ऐसे में ब्रशिंग को लेकर के कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को बच्चों के ब्रशिंग के लिए? बच्चों को ब्रशिंग अपनी निगरानी में करवाएं, 2 बार करवाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे, ये भी एक मिथ है कि छोटा बच्चा है, उसके दूध के दांत है, ब्रश ना करे तो भी चलेगा। ब्रश ना करे तो नहीं चलेगा, क्योंकि दूध के दांत जल्दी सड़ सकते हैं। चूँकि आप शुगर का इंटेक बहुत है, मतलब आप शुगर हर फॉर्म में ले रहे हैं, चिप्स के फॉर्म में ले रहे हैं, चॉकलेट्स के फॉर्म में ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्म में ले रहे हैं। हाँ, दूध में अगर बॉटल से दूध पीता है बच्चा तो बॉटल में भी हम लोग शुगर डालते हैं। तो जब शुगर डालते हैं तो आपको ब्रशिंग करानी है, 2 बार ब्रशिंग अपनी निगरानी में। और बच्चों को हमेशा गोल घुमा के ब्रश करना चाहिए। जब भी आप बच्चे को ब्रश करना सिखाते तो ऐसे गोल ब्रश करना सिखाएं। वो धीरे धीरे स्लोली ये सर्कल छोटा होता जाएगा आपके दांत के पास जाके, क्योंकि ऐसे रगड़ने से दांत कमज़ोर ही होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। बच्चों को जब अभी बच्चों की बात हो रही थी, क्या बच्चों के दांत भी सड़ सकते हैं या उन्हें कैविटीज़ हो सकती है मिल्क टीथ में, स्पेशली दूध के दांत में? अगर ये है तो क्या उसके लिए भी RCT या इस टाइप के कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए? बच्चे के दांत सड़ते हैं, अगर चॉकलेट्स और बाकी की चीज़ें वो ले रहा है तो सड़ेंगे दांत। अगर टाइम पे ब्रशिंग नहीं हो रही है तो सड़ेंगे दांत। अगर दांत सड़ जाते हैं और आपका पेरेंट्स का ध्यान जाता है इस ओर, तो आप इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास लेके आएँ। डेंटिस्ट चेक करके आपको बताएंगे कि वो दांत को वो बचा सकते हैं, खाली फिलिंग करके, खाली भर के बचा सकते हैं या नहीं, दूध के दांत को। और अगर फिलिंग करके नहीं बचा सकते हैं तब पल्पेक्टॉमी नाम का एक प्रोसीजर होता है। पल्पेक्टॉमी करके हम लोग दांत को फिर भी बचा सकते हैं। हम लोगों को देखना होता है कि आने वाला दांत आ रहा है या अभी नहीं आ रहा है, अभी टाइम नहीं है आने का। अगर आ रहा है बहुत नज़दीक टाइम, मतलब विदिन 3 मंथ्स 6 मंथ्स अगर आ जाएगा आपका दांत, तो आपको पल्पेक्टॉमी नहीं करनी चाहिए। तब आपको देखना है, अगर दर्द हो तो निकाल दे सकते हैं। बट इन केस अगर दांत आने में टाइम है तो उसे बच्चों के दांतों का पल्पेक्टॉमी करके, पल्पेक्टॉमी, पल्पोटॉमी, ये सारे प्रोसीजर हैं। आप अपने डेंटिस्ट से समझ सकते हैं इस बारे में और वो ये करके बचा सकते हैं दांत को। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो बच्चों की बात हो गई, लेकिन अक्सर देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी में भी चूँकि वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये चीज़ नहीं कराएंगे, वो चीज़ नहीं कराएंगे, इसका बच्चे पर असर उल्टा हो सकता है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उनके अंदर भी एक डर बना हुआ है कि अगर इस बीच उनको दांतों का कोई प्रॉब्लम होता है वो डेंटिस्ट के बाद नहीं जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप चेकअप ज़रूर कराएं, अपने डेंटिस्ट पे भरोसा करें। कोई भी ऑथेंटिक डेंटिस्ट जो होगा वो पहले आपकी केयर करेगा, आपके बच्चे की केयर करेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। जैसे कि एक्सरे से ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं हम लोग कराते हैं प्रेग्नेंट औरतों को, बट उसके अलावा भी चीज़ें हैं। आप 4थे महीने से लेके 6ठे महीने के बीच में महिलाओं, जो गर्भवती महिलाओं का ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो, ज़रूरी ट्रीटमेंट ना हो
तो हम लोग अवॉइड करते हैं, आफ्टर 9 मंथ ही उसको करते हैं। अगर आप चेकअप नहीं कराइएगा तो बार बार ब्लीडिंग, दांतों से ब्लीडिंग होने की, मसूड़े से ब्लीडिंग होने की संभावना होगी, मसूड़ों का में सूजन हो जाना और बड़ी स्वेलिंग जैसी हो जानी। प्रेगनेंसी ग्रैनुलोमा एक बहुत नॉर्मल चीज़ है जो प्रेग्नेंट औरतों में हो जाती है, अगर वो दांतों के प्रति कॉन्शियस नहीं है तो। आंखें चेकअप कराना चाहिए और आप जैसे ही दांत साफ़ करवा लेना चाहिए। और आप थोड़ा विजिट करने से या चेकअप कराने से कुछ नहीं होता है। अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक ना खाएं, अपने मन से कोई भी पेन किलर ना खाएं बिना डेंटिस्ट की सलाह लिए या बिना अपने गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह लिए। तो आप विश्वास कीजिए, आपका डेंटिस्ट आपके बारे में ही सोचेगा, आपके बारे में अच्छा सोचेगा और अच्छी राय देगा। ये भी एक चीज़ होता है, अक्सर देखता हूँ मैं या समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ये तो सिर्फ दांतों की बात नहीं है, कुछ भी सर्दी खांसी बुखार या इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से कि केमिस्ट के पास जा, वो एक मेडिसिन ले लेते हैं और उनको। ऐसे में दांतों की देखभाल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या डायरेक्टली कोई भी आदमी जा कर के दांतों के दर्द से या कुछ भी ऐसे दवाएं लेना चाहिए उन्हें? देखिए, आप किसी के पास भी अगर ऐसे ही जाएंगे दवाइयाँ खरीदने तो कोई आपको ये नहीं बता सकेगा, क्योंकि आपके एक डेंटिस्ट, एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डेंटिस्ट 4 सालों तक मानव शरीर के बारे में उसने पढ़ाई की हुई होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि आपके शरीर के बारे में, आपके शरीर में क्या क्या चेंजेज होते हैं, इस बारे में वो जान सकता है। तो अगर आपके शरीर में कोई दूसरी परेशानी है जिससे रिलेटेड हम लोग कोई दूसरी दवाई नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट देते हैं, मतलब कोई दूसरी दवाई बदल के देते हैं। ये हमेशा मैं लोगों से अनुरोध करूँगी कि खुद अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई ना खाएं, हमेशा डेंटिस्ट से के पास जाएं और सलाह लें। कोई भी डेंटिस्ट हो, आपके नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए या फिर जो आपके विश्वसनीय डेंटिस्ट हैं उनके पास जाइए। गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि ग्रामीण जो आसपास में जो डॉक्टर्स होते हैं या डॉक्टर क्या है, जो कुछ भी है वो जो इलाज करते हैं, एक्चुअली उनको डॉक्टर तो प्रॉपर वे में नहीं कहा जाता है, लेकिन वो जो इलाज करते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों का इलाज कर देते हैं। क्या ऐसा करना सही होगा? देखिए, कई मामलों में हम लोग हर किसी को, कई बार हम लोग हर जगह नहीं जा पाते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें मैं सिंप्लीफाई करके आपको 2-3 सेंटेंस में बताना चाहूँगी। आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, मतलब मैं यहाँ से दूर दराज के गांव में नहीं जा सकती, और कई बार दूर दराज के गांव वाले यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, तब वो ना एक लोकल ऑप्शन खोजते हैं और लोकल ऑप्शन खोज के चाहे जो हो वो दवाई पूछ के ले लेते हैं। पर फिर भी एक अच्छा इंसान जो कम से कम जिसे अच्छी मेडिसिन्स के बारे में नॉलेज हो, प्लस उसने ट्रेनिंग ली हुई हो, इतना तो होना चाहिए कि उसने ट्रेनिंग ली हुई हो, उसके बाद फिर आप उससे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। बट ये इमरजेंसी के केस में, ठीक है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी अच्छे इलाज की, जैसे कुछ बड़े प्रोसीजर होते हैं जैसे दांत निकालना, आरसीटी करना या फिर सर्जरी के केस में, जब ये सब बड़े बड़े केसेस जाएँ तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जानी चाहिए जिसने ऑथेंटिक डिग्री ली हुई हो, क्योंकि हम लोग मटेरियल से लेके अपने इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजेशन, मतलब इंस्ट्रूमेंट की साफ़ सफाई सबका ध्यान रखते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से बहुत सारी घातक बीमारियों के फैलने का डर रहता है। टीबी, हेपेटाइटिस, इवन HIV, ये सब फैलते हैं। तो आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइएगा जो साफ़ सफाई का अच्छा ख्याल रखता हो, अपने इंस्ट्रूमेंट की साफ़ सफाई का, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिले और बिना कोई दूसरी बीमारी लिए हुए मिले। अच्छा, एक चीज़ और एक मिथ है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो स्केलिंग करते हैं तो इससे भी उन्हें कई तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। उनको लगता है कि दांत उनके कमज़ोर हो जाएंगे, दांतों के बीच में गैप हो जाएगा, या कहा जाए दांतों में कनकनाहट हो जाएगी। इस तरह की बातें लोगों के माइंड में आती है, सच्चाई क्या है? देखिए, मैं इस बारे में ना एकदम क्लियरली बताना चाहूँगी, दांत साफ़ करने से दांत कमज़ोर नहीं होता है, दांत मजबूत होते हैं। एक्चुअली आपका मसूड़ा स्ट्रांग होता है, मसूड़ों की जड़ से जो पकड़ होती है ना वो मजबूत होती है। दांत जब आपके हिलने लगते हैं
स्केलिंग करने के बाद जब आप बहुत बड़े बड़े चंक होते हैं कैलकुलस के, मतलब जो गंदगी जमी हुई होती है, वो बड़ी बड़ी गंदगियाँ जब निकल जाती है ना, तो वहाँ पे खाली जगह दिखने लगता है। तो लोगों को लगता है दांत के बीच में गैप आ गया, जगह आ गया, दांत मेरा पतला हो गया। अगर थोड़ा हिल रहा हो और थोड़ा ज़्यादा हिलने लगा तो लोगों को लगता है मेरा दांत हिलने लगा। ऐसा हिलता नहीं है, ये एक्चुअली इस वजह से हो रहा है कि वो बड़ा गंदगी का वो बड़ा ढेर जिस पे आपका दांत जमा हुआ था, वो गंदगी निकला तो थोड़ी सी उसमें थोड़ा हिलने लगा वो। और वो समय के साथ साथ अगर दांत हेल्दी हो गया, अगर मसूड़ा स्वस्थ हो गया तो वो हिलना थोड़ा कम भी हो जाता है। जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके अच्छे से रेगुलरली दांत साफ़ करवाते हैं, रेगुलरली मेरा बोलने का मतलब है कि आपके पायरिया का प्रॉब्लम जो होता है, आपका जो पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं उसे हम अपने लैंग्वेज में, उसका प्रॉब्लम जो होता है वो पूरा ख़त्म करने के बाद आपके दांत मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, दांतों के बीच की गैप बढ़ती नहीं है और मसूड़े नीचे नहीं जाते हैं दांत से। तो अच्छा है स्केलिंग, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लोगों का कहना है कि या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले जैसा होता था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो दांत निकलवा लिया, अब आरसीटी वगैरह होता है जिससे दांतों के बारे में, लेकिन इसको लेकर के भी लोगों में डर है कि दांत कमज़ोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर उसके बारे में, हालांकि दांत निकलवाने पर भी लोगों का ये है कि उससे आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, ऐसे ऐसी भ्रांतियाँ हैं समाज में। आप कैसे लोगों को अवेयर करेंगे इस बारे में? जनरली हमारे पास जो पेशेंट गांव से आते हैं उनके मन में विशेष करके ये डर रहता है कि हमारे दांत अगर निकले तो आंखों की रोशनी चली जाएगी। मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं कि मेरे इस रिलेटिव का आंख का रोशनी चला गया, मेरे इस रिलेटिव को ये प्रॉब्लम हो गई। तो मैं उन्हें वही समझाती हूँ कि पहली बात, जो पुराने ज़माने से ये भ्रांति चली आ रही है, इसलिए चली आ रही है क्योंकि जब आपके दाँत कमज़ोर होते थे उसी समय उम्र के हिसाब से आपकी आंखें भी कमज़ोर होती थी। दूसरी चीज़, जब आपके दांत कमज़ोर हो गए तो आप खाना उतनी अच्छी मात्रा में चबा नहीं पाते हैं, आप चबाइएगा नहीं तो आपके शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, वो पोषण आँखों तक जाएगा नहीं। तो आपके दांत निकल जाने के बाद ये प्रॉब्लम होता है। इस वजह से आँखों को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, पर जो दांत पहले से बहुत सड़ा हुआ है, कमज़ोर है, उससे तो वैसे भी आपको चबाने को नहीं हो रहा। तो हाँ, तो बहुत ज़्यादा सड़े हुए दांतों को जिसे हम आरसीटी करके बचा नहीं सकते हैं, उसे निकलवाना अच्छा होता है। जैसे जड़ अगर बचे हुए हैं, छोटे मोटे टूटे हुए जड़, तो उन्हें निकलवाना अच्छा होता है। इससे ना ही आपके आँखों पे कोई असर पड़ने वाला है, ना ही आपके दिमाग की नसों पे कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि दांत के नस और दिमाग के नस दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आप दांत निकलवाते हैं तो ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर हो जाएगा। कैंसर नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं होता है। कैंसर करने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे तंबाकू और कुछ ऐसी चीज़ें जो दांत मसूड़े को या जीभ को बार बार रगड़ दे रही हो, उसे जख्म दे रहा हो, और ऐसा जख्म हो जो कि भर नहीं रहा हो, तभी कैंसर होगा। अदरवाइज कैंसर इससे नहीं होता है। दांत निकलवाने से आप, हाँ, अगर आपके मुंह में प्रॉब्लम है, पहले से ऐसा लग रहा है, छोटा लक्षण पहले दिखाई देता है, आप कहीं भी जाके अगर दांत निकलवा लीजिएगा। कोई भी छोटे मोटे लोग, जैसे स्ट्रीट डेंटिस्ट जिसे हम बोलते हैं, उनके पास जाके अगर बिना वो चेक किए हुए अगर आपका दांत निकाल देते हैं, तब ये परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर पहले से आपके मुंह में कैंसर का लक्षण है और आपने दांत निकलवाया तो वो बढ़ता है, वो बढ़ता है। लेकिन अगर आपके मुंह में पहले से कोई लक्षण नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। दांत निकलवाना तब अच्छा होता है। बचाने का जहाँ तक हम लोग आते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि रूट कनाल जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसा लगता है रूट कनाल कराने के बाद फिर भी हमें प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली बस इसी भ्रांति को हटाने के लिए हमने अपनी क्लिनिक में ये बोला है कि आरसीटी कराने के बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप आइए, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आरसीटी करके देंगे। तो थोड़ा उन्हें ये चीज़ मिलता है, ये सपोर्ट मिलता है, लगता है नहीं इतना भी अनसेफ नहीं है, हम लोग करवा सकते हैं, इससे हमारा दांत बच जाएगा, कॉन्फिडेंस आता है। तो
और ये हमने देखा है कि 90 to 95% केसेस में RCT सक्सेसफुल होती है, और इन 5% ऑफ केसेस कोई भी ट्रीटमेंट में रिस्क होता है। तो अगर रिस्क हुआ तो इसकी वजह से आप किसी ट्रीटमेंट को ऐसे अनसक्सेसफुल नहीं बोल सकते हैं। RCT बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपके सड़े हुए दांतों को बचाया जा सकता है। आपका दांत बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको बचाना अच्छा होता है। ये थी डॉक्टर लवली कुमारी। बहुत सारी समाज की जो भ्रांतियां हैं, खास करके डेंटल हेल्थ को लेकर के या ओरल हेल्थ को लेकर के, इसके बारे में बहुत तफसील से इन्होंने बताया, बहुत डिटेल से बताया। उम्मीद है अब तमाम लोगों की सारे शक और सारी जो भ्रांतियां हैं या जो सारे मिथ हैं उस पर से पर्दा हट गया होगा। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV बिहार।